हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह से पाठ सबसे खतरनाक का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आप अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर जो है प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोग को सबसे खतरनाक नहीं माना है। मतलब कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि जो मेहनत की लूट और पुलिस की मार और जो गद्दारी लोग है वो सबसे खतरनाक वो नहीं है, तो ऐसा वो जो है क्यों मानते हैं। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि कवि मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोग को सबसे खतरनाक नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो सीमित होता है तथा इनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। तो जो ये जो चीजें हैं, मेहनत की लूट, पुलिस की मार, जो गद्दारी जो लोग हैं, तो ये उतनी ज्यादा जो चीजें हैं खतरनाक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनका जो प्रभाव है वो सीमित होता है, साथ ही साथ इनकी जो क्षतिपूर्ति है वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, इन क्रियाओं में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, वह पूर्णतः नष्ट नहीं होती। ये जो चीजें हैं उसमें जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहती है, वो पूरी तरीके से जो है नष्ट नहीं होता। ये स्थितियां बुरी तो है किंतु इन्हें बदला जा सकता है। भले ही ये जो है बुरी स्थितियां हैं लेकिन हम इनको बदल सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। अतः ये सब खतरनाक नहीं है, इससे खतरनाक और दूसरी बातें हैं। तो इसी कारण से जो कवि हैं वो इन सारी चीजों को जो है उतना खतरनाक नहीं मानते। वे जो है और जो दूसरी जो चीजें हैं, दूसरी जो बातें हैं, उनको सबसे ज्यादा जो है खतरनाक मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन बुरी परिस्थितियों से निपट सकते हैं, इनको बदल सकते हैं। तो इसी कारण से ये सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर कही जा रही है। तो आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सबसे खतरनाक शब्द के बाद बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ है? सबसे खतरनाक ये जो शब्द है उसको जो है कविता में आप पढ़े हैं, बार बार इसको जो है दोहराया जाए है, तो इससे जो है कविता में क्या जो असर है वो पैदा हुआ है, आपको प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप जो है दे सकते हैं। हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको जो है उत्तर समझाते हुए बता रहे हैं, तो आपको वीडियो में आपको ध्यान से इसको समझते रहना है। तो आप इसका उत्तर देंगे, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से खतरनाक बातों के प्रति पाठकों का ध्यान जाता है। तो कवि जो है सबसे खतरनाक ये जो शब्द है उसको बार बार इसलिए दोहराता है ताकि जो खतरनाक जो बातें हैं उसके प्रति वो जो है पाठकों का जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता है। इससे जो है जो पाठक हैं उनका ध्यान इन सारी जो बातें हैं, जो खतरनाक जो बातें हैं, उनकी तरफ वो जो है जाता है। यह शब्द उस विभीषिका को तो बताता है जो समाज को निर्जीव कर रही है। तो ये जो शब्द है सबसे खतरनाक, वो क्या कर रहा है? समाज में जो चीजें हैं, समाज को खराब कर रही है, ऐसी जो चीजें हैं उनको यहाँ पर जो है बताया जा रहा है सबसे खतरनाक शब्द को बार बार दोहरा करके, ताकि पाठक उस पर जो है ध्यान दे सके, जो है समाज को क्या कर रही है? निर्जीव कर रही है। कवि बार बार सबसे खतरनाक शब्द का प्रयोग कर हमें सचेत कर रहा है कि यदि हम अब नहीं जागे तो भविष्य अंधकारमय होगा। कवि हमको जो है बार बार क्या कर रहा है? सचेत कर रहा है इस शब्द के माध्यम से कि हमको अभी भी समय है, हमको क्या हो जाना चाहिए? सचेत हो जाना चाहिए। और यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जो भविष्य है वो अंधकार में होगा, यानी कि जो स्थिति है बुरी हो सकती है। इसलिए हमको अभी भी सचेत होकर कि इसका जो मुकाबला है, इसका जो निदान है वो हम कर सकें। तो इसी कारण से जो चीजें हैं उसको जो है सबसे खतरनाक जो शब्द है उसको बार बार यहाँ पर कवि हमको बता रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है, तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आप जो है इसका जो प्रश्न है उसको समझते हैं। कवि जो है कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है। डायरेक्ट क्या बोला है? बुरा है ऐसा नहीं बोला, क्या बोला है? बुरा तो है ऐसा कहा है। तो के प्रयोग से जो है जो कथन की जो भंगिमा है उसमें क्या बदलाव आया है आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं, समझते हैं। कवि ने कविता में बुरा तो है का प्रयोग किया है। क्या किया है? बुरा तो है। बुरा है में स्पष्ट रूप से आरोप लगता है। यदि हम किसी को बोले बुरा है ऐसा करके, तो उसमें हम स्पष्ट उस पर क्या कर सकते हैं? आरोप लगा सकते हैं। लेकिन यहीं पर बुरा तो है
तो इसमें चीजें हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाती है। यह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो जाता है तथा इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। पर बताया जा रहा है बुरा है, यदि हम बुरा है ऐसा बोलते हैं तो ये जो वाक्य है अपने आप में क्या हो जाता है, पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है सुधार की जो गुंजाइश है वो भी नहीं होती। लेकिन बुरा तो है, यदि हम इसका तो का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो तो शब्द है उसमें बल यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। यह बचाव है तथा पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। तो ये जो तो शब्द का प्रयोग है उससे क्या पता चलता है कि इससे हम जो है जो चीजें हैं उससे बच सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है जो पाठक है उनके मन में जो है जिज्ञासा भी उत्पन्न करता है। यह बताता है कि स्थितियां बुरी तो है परंतु चरम सीमा पर नहीं है। तो जो तो शब्द है वो बता रहा है कि जो स्थिति है वो बुरी तो है लेकिन पूर्ण रूप से वो जो है बुरी नहीं हुई है। इसी चीज है उसको अभी भी हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो तो है उसका शब्द का प्रयोग से ये वो यहाँ पर बदल गई है। आप उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक है? मुर्दा शांति से भर जाना और जो है हमारे सपनों का मर जाना, तो इनको जो है कवि यहाँ पर सबसे खतरनाक इनको मानते हैं। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी दृष्टि में जो है इन दो जो बातें हैं, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इसमें परस्पर क्या संगति है और इनको जो है सबसे खतरनाक यहाँ पर क्यों बताया गया है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, समझते हैं। मुर्दा शांति से मर जाना का अर्थ है निष्क्रियता, जड़ता व प्रतिक्रिया शून्यता का होना। इसमें जो शब्द है मुर्दा शांति से मर जाना, तो उसका क्या अर्थ है? निष्क्रियता, पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाना, जड़ता, साथ ही साथ ये जो है शून्यता का प्रतीक है। ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। तो ऐसी स्थिति जो है बहुत ही क्या होती है, खतरनाक होती है। ऐसा समाज अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाता। यदि व्यक्ति के अंदर जो है निष्क्रियता, यदि जड़ता आ जाए तो ऐसा समाज जो है जो भी अन्याय हो रहा है उसके साथ उसके खिलाफ वो जो है संघर्ष नहीं कर पाएगा। हमारे सपनों का मर जाना का अर्थ है कुछ करने की इच्छा समाप्त होना। अब दूसरा बात यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारे सपनों का मर जाना, तो इसका अर्थ क्या है? यदि ऐसा कहा गया है तो हमारे अंदर कुछ करने की जो इच्छा है वो समाप्त होना, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। मनुष्य कल्पना करके ही नए नए कार्य करता है तथा होता है। मनुष्य कल्पना करता है, नए नए कार्य करता है तथा उन कार्यों को जो है करता है और वो जो है होते भी हैं। सपनों के मर जाने पर हम यथाशक्ति में ही रहते हैं, यथा स्थिति में ही रहते हैं। पर क्या बताया गया है? सपनों के मर जाने पर यदि किसी के अंदर कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं है तो जो है ज्यों का त्यों वहां पर पड़ा ही रहेगा। अर्थ यह है कि उसको जो है कुछ भी करने की इच्छा जो है नहीं होगी। ये दोनों जो स्थितियां हैं वो खतरनाक है। तो आप जो है समझ चुके हैं कि ये जो दोनों स्थितियां हैं बहुत ही खतरनाक है। इनसे समाज में अन्याय करने वाला प्रभावी रहता है, समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसी जब चीजें होती है, अन्याय होता है और यदि उसका व्यक्ति जो है सामना नहीं कर पाता तो जो अन्याय करने वाला जो व्यक्ति है वो और भी ज्यादा ताकतवर बनता जाता है, प्रभावी होता रहता है और समाज का जो विकास है वो भी यहाँ पर अवरुद्ध हो जाता है। तो हमको जो है लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और इनका जो है सामना हमको करते रहना चाहिए। फिर पांचवा प्रश्न है। सबसे खतरनाक घड़ी वह होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। तो चलिए इसका उत्तर हम समझते हैं। घड़ी शब्द के दो अर्थ हैं। यहाँ पर जो है घड़ी शब्द का दो अर्थ यहाँ पर बताते हैं। एक अर्थ है जीवन से है। तो पहला जो अर्थ है किससे है? जीवन से है। जीवन घड़ी की तरह चलता रहता है। जब व्यक्ति में आगे बढ़ने की चाह समाप्त हो जाती है तब उसे रुकी हुई घड़ी कहा जाता है। तो हमारा जो जीवन है वो भी किसकी तरह चलता रहता है? घड़ी की तरह। घड़ी जो है आप सभी लोग देखे होंगे, आपके घरों में होंगे, आप जो है पहनते हैं। तो जो घड़ी होता है वो लगातार वो जो है चलते रहता है और जब घड़ी रुक जाता है तो हम क्या बोलते हैं? उसको रुका हुआ घड़ी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन है। यदि व्यक्ति के जीवन में जो है आगे बढ़ने की चाह समाप्त हो जाती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? रुकी घड़ी भी कहते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ जो है निश्चित दिनचर्या से है। घड़ी एक निश्चित तरीके से चलती रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति भी यंत्र के समान घर से काम और काम से घर पर आता है। और इसका दूसरा अर्थ हम क्या समझते हैं? घड़ी जो है एक निश्चित दिनचर्या से चलती है, बिल्कुल वो जो है अपने समय पर वो जो है चलती रहती है, एक निश्चित तरीके से भी चलती है। ऐसा नहीं है कि वो जो है आगे पीछे होकर के चलती है, निश्चित तरीके से चलती है। तो इसका दूसरा अर्थ हम क्या समझेंगे? ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति है,
वो भी जो है घड़ी के समान वो जो है चलते रहता है, काम करते रहता है, घर से काम और काम से घर। तो इस प्रकार वो जो है एक लूप में निश्चित तरीके से कार्य करते रहता है। उसके मन में उमंग नहीं है, उसको बाकी जो चीजें हैं उससे कोई मतलब नहीं, उसके मन का जो उमंग है वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। उसकी जिंदगी ढर्रे पर चलती है और वह उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता। तो इसका दूसरा अर्थ हम क्या समझेंगे, तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर चाह ही खत्म हो गया है, तो वो जो है कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहता, वो अपने काम में जाएगा और घर वापस आएगा और ये जो दिनचर्या है वो जो है चलते रहता है और उसमें वो जो व्यक्ति है बदलाव नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से यहाँ पर घड़ी के जो दो शब्द हैं बतलाए गए हैं। छठवां प्रश्न है, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं करता? तो इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ चांद आस्था और विश्वास का पर्याय है, तो यहाँ पर जो है चांद को आस्था और विश्वास का जो पर्याय है वो बताया गया है। यह आस्था व विश्वास हर हत्याकांड के बाद व्यक्तियों को शांत और भाषण देती है। इसके कारण धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर दंगा करने वाला शक्तिशाली बना रहता है। यदि कोई भी हत्याकांड होता है तो उसमें जो है किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर जो है उसमें आरोप लगा दिया जाता है और जो दंगा करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या बन जाता है, शक्तिशाली जो है बना ही रहता है। आम आदमी इन आस्थाओं विश्वासों पर तर्क करे तो समाज ठीक हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता। लेकिन जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, वो इन आस्था विश्वासों पर जो है तर्क नहीं करता, वो जो है चुपचाप इनको सुनता ही रहता है। यदि वो जो है तर्क करना सीख ले, समझ सके, तो समाज जो है क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहता। इस प्रकार आप जो इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए अब जो है आसपास के जो प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और यदि आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए पहला प्रश्न कविता के आसपास से पूछा जा रहा है कि कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत क्यों किया होगा? तो आप कविता पढ़े हैं तो उसमें किया गया है, क्या किया गया है, कवि ने जो है मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, इससे वो जो है क्या करता है, कविता का आरंभ करता है, साथ ही साथ इसी से फिर वो जो है उसका अंत भी करता है। तो ऐसा वो जो है क्यों किया होगा आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का क्या किया है, आरंभ किया है, उसकी शुरुआत की है तथा अंत भी इसी से पर किया है और अंत भी जो है इससे ही करता है। तो ये जो पंक्तियां हैं खतरनाक और सबसे खतरनाक, इस स्थितियों में जो है अंतर बताती है कि वे स्थिति सुधर सकती है, परंतु इससे भी अधिक खतरनाक बातों पर समाज को गंभीरता से विचार करना होगा। दोनों में क्या स्थितियां बताई जा रही है कि जो स्थितियां हैं वो सुधर सकती है, तो वो जो है खतरनाक है, और यदि जो स्थिति समाज जो सुधर नहीं सकती उसको जो है सबसे खतरनाक। यहाँ पर जो समाज है वो इन बातों को जो है गंभीरता से यहाँ पर विचार नहीं करता, यदि वो जो है ऐसा करता है तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो बदल सकती है। फिर है दूसरा प्रश्न यहाँ पर, कवि द्वारा उल्लेखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों का आप खतरनाक मानते हैं? तो समाज में ऐसी कौन कौन सी जो चीजें हैं जिनको आप खतरनाक मानते हैं कवि के बातों के अतिरिक्त है, तो आपको वहां पर बताना है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में निम्नलिखित बातों को खतरनाक मानते हैं। पहला हो गया सांप्रदायिकता, दूसरा है आतंकवाद, तीसरा है निरर्थक महत्वाकांक्षा, चौथा स्त्री शोषण या फिर अपमान, पांचवा है संकटग्रस्त की सहायता न करना। तो ये सारी जो चीजें हैं जिनको हम जो है खतरनाक मानते हैं, तो आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर अंतिम प्रश्न है, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? जो भी समाज में जो खतरनाक जो बातें हैं जो मौजूद हैं उनको समाप्त करने के लिए, उनको मिटाने के लिए आपके क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, आपको पूछा जा रहा है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए हमारे सुझाव निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला, लोगों में जागरूकता लानी होगी। लोग जब जागरूक हो जाएंगे तभी जो समाज में जो भी गंदगी फैली है, जो भी बुरी बातें हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए लोगों में जागरूकता लाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, दुष्ट लोगों को कानूनी तौर पर सजा दिलानी होगी। जो भी दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग कहने का अर्थ ये समाज के विरुद्ध जाकर के या फिर किसी उनके विरुद्ध जाकर के क्या करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर दुष्ट लोग कहा गया है। तो दुष्ट लोगों को जो है कानूनी तौर पर जो है सजा दिलानी होगी, ताकि जो चीजें हैं उसको हम कंट्रोल में ला सकें। तीसरा हो गया, विचारों में नवीनता लानी होगी। जो चीजें हैं उनको तो हम सुधार सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे जो विचार हैं उसमें नवीनता लानी होगी। एक सकारात्मक जो सोच है वो भी यहाँ पर लाना अनिवार्य है। चौथा,
संवेदनशीलता को बनाए रखना होगा। और पांचवा हो गया, आप लिख सकते हैं अनुशासन का सख्ती से पालन करना चाहिए। जो भी अनुशासन बनाए गए हैं उनको यदि हम सख्ती से उनका पालन करें तो जो चीजें हैं उनको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और जो भी खतरनाक जो बातें हैं उनको हम समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने बहुत डिटेल तरीके से आपको सारे जो प्रश्न उत्तर है आपको समझा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी प्रकार की जो वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती है इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।